नमस्कार। एनसीईआरटी की बुक्स में एक के बाद एक फेरबदल हो रहे हैं और दूसरा पहले जो बात करें पहले गांधी और अब बात करें गांधी के बाद अब एनसीईआरटी की किताबों से देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद अबुल कलाम को हटाया गया। जम्मू कश्मीर को लेकर भी हुआ बड़ा बदलाव और ये बदलाव क्या वो भी बताना चाहेंगे। 11वीं क्लास की पुरानी पॉलिटिकल साइंस की किताब से पहले चैप्टर में एक पैराग्राफ था जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का संविधान को लेकर एक लेख था जिसे हटाया गया। और कुछ दिन अगर पहले की बात करें तो एनसीईआरटी की बुक से मुगलों के इतिहास को मिटाया गया, जिस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी टिप्पणी कर डाली। उन्होंने क्या किताबों में चैप्टर हटाने से इतिहास को आप भुला नहीं पाएंगे, ना इतिहास को मुगलों के द्वारा जो काम किए गए उन्हें भुला पाएंगे, क्योंकि मुगलों के जो जब उनका शासन था तब ना ही किसी धर्म के समुदाय के, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, उन्हें किसी भी तरह की हानि नहीं हुई। तो आप लोग उनके द्वारा किए गए, उनके शासन द्वारा जो काम हुए तो उन्हें किस तरह से आप मिटा सकते हैं किताबों के द्वारा। उसी के चलते गांधी के बाद अब 11वीं क्लास की पॉलिटिकल जो किताबें थी उनमें से अब जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना आज़ाद को की कुछ चैप्टर्स को पैराग्राफ को लेकर यानी उन्हें हटाया गया। कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो एनसीईआरटी की बुक्स को लेकर जो मुगलों का इतिहास था उसे हटाया गया था और उसी के चलते ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले समय में कुछ और भी फेरबदल होंगे, यानी और चीज़ों को भी रिमूव किया जाएगा एनसीईआरटी की बुक से। उसी के चलते अब ये नया जो खुलासा हुआ है कि अब जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना कलाम, उनकी भी अब यानी कि उनका भी कुछ चैप्टर्स को डिलीट किया गया। और उसी के साथ बताना चाहेंगे आपको महात्मा गांधी से जुड़े तथ्यों के बाद अब एनसीईआरटी की नई किताबों में से देश के पहले शिक्षा मंत्री यानी कि जिनका नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था उनको को लेकर भी बदलाव हुआ है। जानकारी के मुताबिक 11वीं की क्लास की पॉलिटिकल साइंस की नई किताबों में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम हटा दिया गया। अगर आप 11वीं की बुक्स आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, ना ही आपको मुगलों का इतिहास पढ़ने को मिलेगा और ना ही जो देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखे गए कुछ पैराग्राफ्स थे वो आपको मिलेंगे, क्योंकि उनका जो पैराग्राफ थे वो नहीं हटाया गया। इतना नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर को लेकर भी किताबों में बड़ा बदलाव किया गया है। नई किताबों में जम्मू कश्मीर और आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर जो आर्टिकल 370 था उससे जुड़े भी कुछ जानकारियों को हटाया गया है। और साथ ही साथ रिपोर्ट के मुताबिक 11वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की किताब से पहले चैप्टर में से एक पैराग्राफ था जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान को पर एक लेख लिखा था जिसे फिलहाल हटा दिया गया। आखिर इन सारे बदलावों का क्या कारण है ये हम तो नहीं जान सकते, पर लगातार जो इतिहास है उसे मिटाया जा रहा है। पहले बात करें एनसीईआरटी की बुक्स में से मुगलों के इतिहास को, उसके बाद गांधी की जो कुछ उनके कुछ लेखक लिखा गया था उन्हें हटाएगा। उसके बाद यानी कि अब देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कुछ लेख लिखे गए थे पैराग्राफ, उन्हें भी हटाया गया। आखिर इस बदलाव का कारण क्या है ये हम नहीं जानते, पर वही दूसरी तरफ अब नेता भी इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं। जिस तरह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कह दिया था कि आप मुगलों के इतिहास को आप किताबों से हटा सकते हैं पर लोगों के दिलों से जो ने काम किया है उनको आप नहीं मिटा सकते, ना ही उनके जो जब उनका शासन था जितनी देर उन्होंने रूल किया जो उनके द्वारा काम किए गए। और साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि मुगलों के राज में ना ही हिंदू और ना ही मुस्लिम उन्होंने अपने आप को सुरक्षित समझा, ना उन्हें कोई आँच आई ना उन्हें कोई हानि हुई है। तो किस तरह से इनके इतिहास को मिटाया जा रहा है। और उसी के चलते अब एक नई बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि लगातार एनसीईआरटी की बुक्स जो कि इस समय सुर्खियों में है कि एक के बाद एक फेरबदल हो रही है, एक के बाद एक कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिस तरह से पिछले दिन 10वीं 11वीं और 12वीं की किताबों में से मुगलों के इतिहास को मिटाया गया, कुछ चैप्टर्स को डिलीट किया गया। उसी के चलते अब देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कुछ लेख लिखे थे उन्हें भी फिलहाल किताबों से हटा दिया गया। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।